प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत अशोक के फूल पाठ के छठे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखक ने भारतीय संस्कृति को विश्व की अनेक संस्कृतियों का मिश्रण माना है। गद्यांश देखें। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है वह। असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आईं और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गईं। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वे अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी है, बकुल की भी है, चंपे की भी है। सब क्या हमें मालूम है? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है? कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या देखें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के इस बात को प्रत्यक्ष करते हैं कि उन्होंने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। समुद्र जिसमें अनेक तरह के जीव जंतु रहते हैं, जलचर रहते हैं, तमाम तरह के रत्न इत्यादि भरे पड़े रहते हैं। तो यहाँ भाव यह है, लेखक कहता है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतवर्ष अत्यधिक विशाल है, इसमें अनेक जातियों का संगम रहा है और उनकी संस्कृतियों का भी संगम रहा है। यहाँ असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए। बड़ा ही विचित्र देश है यह भारत, जिसमें असुर, आर्य, शक, हूण, नाग, यक्ष, गंधर्व आदि न जाने कितनी मानव जातियां आईं और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गईं। अर्थात उन्होंने अपने संस्कृति से भारत की संस्कृति को प्रभावित किया और जो वर्तमान भारतीय संस्कृति है उसको बनाने में उनका भी विशेष योगदान है। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वे अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। लेखक कहता है कि आज जिसे हम हिंदू संस्कृत कहते हैं, जो भारतीय संस्कृत के नाम से विश्व में विख्यात है, उसे बनाने में अनेक आर्य और आर्येतर जातियों का महत्व है, योगदान है। उन्होंने अपने अपने परंपराओं के अनुसार इसे संवारा है। भारतीय संस्कृति इतनी विशाल है कि यहाँ एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों माने यादों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अर्थात यदि हमारे सामने मोर है तो वह न जाने कितनी स्मृतियों को लिए हुए है, उसके साथ न जाने कितनी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। उसी तरह से कौवा, कुत्ता, हाथी, शेर इत्यादि जीव जंतु सब तमाम ऐसी स्मृतियों के साथ हमारे सामने आते हैं जो हमारे संस्कृति के महत्व को प्रतिपादित करते हैं। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है। उसी तरह अशोक की भी अपनी यादों की एक परंपरा है कि यह कालिदास के समय अत्यंत सुकुमारता के साथ साहित्य में आया था, किंतु आज भुला दिया गया है। आम की भी है, आम की बौर, आम की मंजरी, बकुल, बकुल माने सदाबहार वृक्ष जो सदा हरा भरा रहे, उसकी भी है। चंपे की है, चंपे के पुष्प की है। सब क्या हमें मालूम है? लेखक कहता है कि सभी की अपनी कुछ न कुछ यादें हैं, कुछ न कुछ विशेषताएं हैं, उनके साथ हमारे रीति नीति विश्वास जुड़े हैं, कुछ न कुछ कहानियाँ जुड़ी हैं। सब क्या हमें मालूम है? क्या हम सब कहानियों को जानते हैं, सब बातों को जानते हैं? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है? लेखक दूसरा प्रश्न कर देता है,
बिना उत्तर दिए कि जितना हमें मालूम माने ज्ञात है, क्या उसी का अर्थ हम जान पाए हैं, उसका मतलब हम समझ पाए हैं, जीवन जीने में उसका उपयोग कर पाए हैं? अर्थात उतना ही अगर हमारे भीतर हो जाए तो यही बहुत है। सारांश यह कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारतवर्ष की विशालता, यहाँ जनसंख्या की अधिकता और विभिन्न संस्कृतियों के संगम को ध्यान में रखकर इसे महामानव समुद्र कहा है। यह विचित्र देश है जहाँ असुर, आर्य, शक, हूण, नाग, यक्ष, गंधर्व आदि जितनी भी जातियां आईं, वे इस देश की संस्कृति को संवारने में अपना हाथ लगा गईं। जिसे आज हम संसार में हिंदू संस्कृति कहते हैं, जो भारतीय संस्कृति के नाम से विख्यात है, वह आर्य और आर्येतर दोनों ही जातियों के प्रयत्नों का प्रतिफल है। हमारी संस्कृति में एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितने यादों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। इसी तरह अशोक की भी यादों की अपनी परंपरा है, आम के बौर की भी है, सदाबहार वृक्ष की भी है, चंपे के पुष्प की है। क्या हमें सब मालूम है? लेखक प्रश्न करता है, क्या हमें सब मालूम है? अथवा जितना मालूम है, क्या उसी का अर्थ हम पूरी तरह से समझ पाए हैं? आज यहीं तक। प्रश्न उत्तर देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक अशोक के फूल तथा लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वे अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। उत्तर, लेखक आचार्य द्विवेदी जी कहते हैं कि आज हिंदू रीति नीति की संज्ञा से जो भारतीय संस्कृति संसार में प्रसिद्ध है, वह वास्तव में आर्यों और यहाँ रहने वाली दूसरी अनेक जातियों का मिला जुला रूप है। जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, वह विभिन्न जातियों की संस्कृतियों का मिश्रण है। तीसरा प्रश्न, रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को किसकी संज्ञा दी है? उत्तर, रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र की संज्ञा दी है। चौथा प्रश्न, भारतवर्ष को महामानव समुद्र की संज्ञा क्यों दी गई है? उत्तर, भारतवर्ष की विशालता तथा जनसंख्या की अधिकता एवं विभिन्न संस्कृतियों के संगम को ध्यान में रखकर भारतवर्ष को महामानव समुद्र की संज्ञा दी गई है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, भारतीय संस्कृति के निर्माण में किन जातियों का सहयोग रहा है? उत्तर, भारतीय संस्कृति के निर्माण में असुर, शक, हूण, नाग, आर्य, यक्ष, गंधर्व आदि जातियों का सहयोग रहा है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग समझ में आ गया होगा। प्रश्नोत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।